प्रश्न संख्या 1 और 2 में लिखित लोकोक्ति मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो इसका जवाब होगा अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ झुंझुलाना, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तो प्रश्न 3 और 4 में जो शब्द दिए हैं उनके विलोम शब्द चुनने हैं। तो प्रश्न संख्या 3 कृष का विलोम होगा हष्टपुष्ट, ऑप्शन नंबर बी। कृष का अर्थ होता है दुबला पतला। अगला प्रश्न है अल्पज्ञ। तो अल्पज्ञ का विलोम होगा सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर ए। अल्पज्ञ, तो अल्पज्ञ का अर्थ होता है थोड़ा जानने वाला और सर्वज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला। अभिज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ और कृतज्ञ का विलोम होगा कृतज्ञ। अगला प्रश्न है खूंटी शब्द का बहुवचन बताना है। तो खूंटियां, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताना है। अज आजन्मा। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर। अज आजन्मा का अर्थ होता है जिसका कभी जन्म और मृत्यु ना हो। तो ईश्वर को अज अजन्मा कहा जाता है क्योंकि ईश्वर जन्म और मृत्यु से परे है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो वो है प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। वो है अग्र, ऑप्शन नंबर सी। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली शुद्ध संस्कृत के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। आज का तत्सम है अध, आँख का तत्सम है अक्षी और आँख का तत्सम है अग्नि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11-12 में वाक्यों के लिए एक शब्द चुनना है। तो 11वां प्रश्न है कि पर्वत की तलहटी। तो इसका जवाब है उपत्यका, ऑप्शन नंबर डी। पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहते हैं, अतः पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द होगा उपत्यका। अगला प्रश्न है कंजूसी से धन व्यय करने वाला। तो इसका जवाब है कृपण, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 13 और 14 में वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो प्रश्न संख्या 13 है उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। अगला प्रश्न है कि देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्धत रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 15 है अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो वो है कमल, ऑप्शन नंबर सी। अरविंद की अन्य पर्यायवाची है अज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, बारिद, इंदिवर, राजीव, उत्पल आदि। प्रश्न संख्या 16 है निर्धन में कौन सी संधि है। तो विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर डी। निधन, धन, निर्धन। अगला प्रश्न है देशांतर में कौन सा समास है। तो देशांतर में है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटूसा नागरी में कौन सा अलंकार है। तो रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 19 है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो वो है अमीर, ऑप्शन नंबर सी। कुपुत्र का तद्भव होगा कपूत, उलूक का तद्भव होगा उल्लू। प्रश्न संख्या 20 और 21 में सही वाक्य का चयन करना है। प्रश्न संख्या 20 में जो सही वाक्य होगा वो होगा तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, ऑप्शन नंबर डी। 21वें प्रश्न में शुद्ध वाक्य होगा जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो वो है शोक, ऑप्शन नंबर बी। करुण रस का स्थायी भाव है शोक, वीर रस का उत्साह है, श्रृंगार रस का रति और हास्य रस का हास्य है। अगला प्रश्न है कि मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य का कौन सा भूतकालिक भेद होगा। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण भूत। अगला प्रश्न है कि राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है सेवक को। तो यहाँ पे है संप्रदान, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। तो ठठेरन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। तो वो है रक्षा व्यय, ऑप्शन नंबर सी।
हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन के द्वारा होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय गमन क्या है? तो देशों के बीच में लोगों का संचलन, ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो वो है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 30 वर्ष। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो वो है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन कैबिनेट स्तर का होता है? तो विपक्ष का नेता, ऑप्शन नंबर ए। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में, ऑप्शन नंबर बी। वह कौन सा स्थल है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो रंगून में, ऑप्शन नंबर ए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नमक कर का विरुद्ध, ऑप्शन नंबर डी। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ दर्ज की गई? तो मासिनराम, मेघालय में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि एनपीपी से क्या अभिप्राय है? तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो प्रोटीन का, ऑप्शन नंबर ए। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो प्रस्तावना को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण देश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, तो ये है यजुर्वेद के, ऑप्शन नंबर डी। यजुर्वेद के ब्राह्मण है शतपथ, तैत्तिरीय और मैत्रेयी। ऋग्वेद के हैं ऐतरेय, कौशिकी और संखायन। सामवेद का है जैमिनीय और अथर्ववेद का है गोपद। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? तो वो है 829, ऑप्शन नंबर ए। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो मुगलसराय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1945 में। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने और उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पकानी चाहिए? तो दैनिक, ऑप्शन नंबर ए। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो 33%, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो 0.2529 हेक्टेयर के, ऑप्शन नंबर ए। कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ? तो कथक का, ऑप्शन नंबर सी। कथक उत्तर प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, घूमर राजस्थान। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? भू अधिकारों के प्रलेख, ऑप्शन नंबर सी। SGSY का पूर्ण रूप क्या है? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऑप्शन नंबर ए। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर सी। कालीन और दरियां बनाने का काम मिर्जापुर, भदोही, मथुरा, बरेली, आगरा, सीतापुर, अलीगढ़ आदि जगहों पर होता है। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 2001 में था 898, 2011 में हो गया 912। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? तो चीनी की मिलें, ऑप्शन नंबर डी। बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो समाजवादी पेंशन स्कीम, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो इटावा जिला न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी।
ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? लेखपाल के द्वारा। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो 31 सीटें। ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा की हैं 80 सीटें।